कैलाशपुर नाम का एक गांव में स्वाति नाम की एक सुंदर लड़की रहती थी। उसे शिवा नाम का एक आवारा लड़का रोज चिढ़ाता था। शिवा की इन हरकतों से तंग आकर स्वाति अपने पिता से शिकायत कर दी, जो पेड़ के नीचे बैठे थे। तभी पेड़ के पीछे से एक चुड़ैल ने स्वाति की पूरी बातें सुन ली। नहीं स्वाति, लड़कियों को ये सब सहना पड़ता है। आइंदा से इस तरह की शिकायतें मत करना, ठीक है? ये बोलकर स्वाति को घर ले आए। इस गांव के मर्द तो बिल्कुल राक्षस जैसे हैं, लड़कियों का दर्द नहीं समझते। कुछ साल पहले मुझे भी एक आवारे ने प्यार के नाम से धोखा देकर मुझे मार दिया था, और अभी शिव को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल ने रात को स्वाति के घर जाकर उसके शरीर में घुस गई। कल मैं उस शिव को मजा चखाऊंगी। हर रोज की तरह शिवा स्वाति को छेड़ने लगा। शिवा इस बात से अनजान था कि स्वाति के अंदर चुड़ैल है। चलो शिव, हम कहीं अकेले में जाकर बातें करते हैं। ये सुनकर खुशी के मारे पागल होकर शिवा स्वाति को एक सुनसान जगह पर ले गया और वहां स्वाति चुड़ैल बन गई। अरे स्वाति, ये तुम्हें क्या हो गया? ये बोलकर डर के मारे शिवा वहां से भागने लगा। तभी चुड़ैल उसका हाथ पकड़ ली। मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। तुझे लड़कियों को छेड़ने की बड़ी शौक है ना? अरे मम्मी, मेरा हाथ छोड़ दीजिए। चुड़ैल बहन, मैं फिर ऐसा काम कभी नहीं करूंगा, छोड़ दो मुझे। ठीक है। बोलते ही शिवा का हाथ काटकर उसे छोड़ दी। मर गया मेरा हाथ। शिवा वहां से भाग गया। उसके बाद चुड़ैल स्वाति की शरीर को छोड़कर चली गई और स्वाति खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगी। 4 सिर वाली चुड़ैल का कहर पूरे गांव में था। एक दिन चुड़ैल अपनी बाकी 2 बहनों के साथ शिकार पर निकली, लेकिन अचानक चुड़ैल की बहन उड़ते उड़ते बेहोश हो गई और जमीन पर आ गिरी। अरे ये क्या हुआ? मेरी बहन को अचानक बेहोश कैसे हो गई? लगता है ये कमजोर होती जा रही है। इसे अब ज्यादा गोश्त देना होगा। वो तो ठीक है, लेकिन अभी क्या करें? चुड़ैल बहनें काफी कोशिश करती हैं, लेकिन उनकी बहन नहीं उठती और अचानक सामने से आते हुए डॉक्टर को देख एक चुड़ैल चिल्लाकर कहती है, अरे वो देखो, डॉक्टर बाबू आ रहे हैं। इस पूरे गांव का इलाज यही करते हैं। जब भी कोई बीमार, खांसी, बुखार हो जाता है या फिर कोई बड़ी बीमारी में फंस जाता है। अच्छा, तो ये डॉक्टर है, इसे पकड़ कर ले आती हूँ। चुड़ैल डॉक्टर को पकड़कर अपनी बहन के पास ले आती है। डॉक्टर मदद की बहुत गुहार लगाता है। छोड़ो मुझे, कौन हो तुम? अरे छोड़ो मुझे। चुड़ैल, कोई है, मुझे बचाओ। जल्दी से मेरी बहन का इलाज करो, इसे पहले जैसा ठीक कर दो, नहीं तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। डॉक्टर चुड़ैल का इलाज करता है। कुछ ही देर में बेहोश चुड़ैल को होश आ जाता है और वो खड़ी हो जाती है। डॉक्टर जान बचाकर भागने लगता है। ऐसे कैसे जाने दूं? तुमने अभी तो कहा ना, इसका पेट बिल्कुल खाली है। तो चलो, आज हम तुम्हें खाकर ही अपनी भूख मिटाते हैं। छोड़ो मुझे, अरे छोड़ो मुझे। चुड़ैल, कोई है, मुझे बचाओ। डॉक्टर जान बचाकर भागने लगता है और चुड़ैलें उसका पीछा करने लगती हैं। भागते भागते अचानक डॉक्टर की नजर गांव के मंदिर पर पड़ती है और वो मंदिर में घुस जाता है। बाहर आजा डॉक्टर, कब तक रहेगा मंदिर में? अब भी तू बाहर आएगा तो हमारा भोजन जरूर बनेगा, याद रखना, तुझे छोड़ने वाले नहीं। डॉक्टर डर जाता है। मंदिर का पुजारी
चुड़ैलों की आवाज सुनकर डॉक्टर की मदद के लिए आता है। तब तक डॉक्टर पुजारी को सारी घटना बताता है। लगता है अब ये नहीं सुनेंगी, इन चुड़ैलों को भगाना बहुत जरूरी है। पुजारी मंदिर में होते हवन की राख को चुड़ैलों पर फेंक देता है। चुड़ैलें भस्म हो जाती हैं और पूरे गांव को उन चुड़ैलों से मुक्ति मिल जाती है। डॉक्टर पुजारी का धन्यवाद करता है और खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। खाना चुराने वाली चुड़ैल। भोरगढ़ के लोग पिछले 1 साल से एक अजीब सी समस्या से जूझ रहे थे। कोई उनका खाना चुरा रहा था। गांव वालों को मालूम नहीं था कि असल में वो एक चुड़ैल थी जो उनका खाना उठाकर ले जाती थी। पुलिस को जब इन चोरियों की खबर हुई तो उन्होंने इंस्पेक्टर जीत सिंह को उस गांव में भेजा। आप सब लोग एक एक करके बताइए कि ये सब कैसे और कब शुरू हुआ। अरे साहब, होना क्या है, मैं एक दिन जब दोपहर को खाना खाने घर आया तो देखा कि रसोई से खाना हवा में उड़ता हुआ गायब हो रहा है। क्या आप में से किसी ने खाना उठाने वाले को नहीं देखा? अरे सब देखा होता तो आपको क्यों बुलाते? जीत सिंह ये सुनकर बहुत शर्मिंदा हुआ और उसने गांव वालों से वादा किया कि वो जल्द ही खाना चोर को ढूंढ लेगा। अगले दिन जीत सिंह गांव के बाहरी चबूतरे पर खाना खाने बैठा। तभी अचानक उसका डब्बा हवा में उड़ने लगा। जीत सिंह ये देखकर हैरान और परेशान हो गया। अरे ये खाने का डिब्बा अपने आप हवा में कैसे उड़ सकता है? और जीत सिंह ने डिब्बे की तरफ देखकर कहा, कौन हो तुम? डिब्बा नीचे फेंक दो वरना मैं गोली मार दूंगा। जीत सिंह के ऐसा कहते ही खाने का डब्बा पहाड़ी की तरफ उड़ चला। जीत सिंह भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगा। जीत सिंह पहाड़ी के पीछे पहुंचा तो उसने देखा कि वहां एक छोटा सा पानी का तालाब है और उसी तालाब के किनारे सभी गांव वालों के खाली बर्तन, थालियां, कड़ाही, पतीले आदि पड़े थे। कौन है यहाँ? बाहर निकलो। तभी पानी में से एक चुड़ैल हंसते हुए बाहर निकलती है। कौन हो तुम? इस तरह गांव वालों का खाना क्यों चुरा रही हो? मैं गांव वालों से बदला लेने के लिए कर रही हूँ। गांव वालों ने मुझे जीते जी खाने को कुछ नहीं दिया। मैं सबसे मांगती रही, मुझे एक रोटी तक किसी गांव वाले ने नहीं दी। और जब मैं भूखी प्यासी इस तालाब से पानी पीने लगी तो कमजोरी के कारण यहीं गिरकर डूबकर मर गई और मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली और मैं चुड़ैल बनकर आ गई इन गांव वालों से बदला लेने। जीत सिंह सरपंच और कुछ गांव वालों को लेकर वहां जाता है और उन्हें सारी बात बताता है। सभी गांव वाले तालाब वाली चुड़ैल से माफी मांगते हैं। तुम सबको एक वादा करना होगा कि इस गांव में कभी कोई भूखा नहीं रहेगा। हमें माफ कर दो। अब हम वादा करते हैं कि गांव में कभी किसी को भूखा नहीं रहने देंगे। ये सुनकर चुड़ैल वहां से चली जाती है और गांव वालों को खाना चुराने वाली चुड़ैल से छुटकारा मिल जाता है। भूतिया भैंस का बदला। सखाराम के पास एक काले रंग की भैंस थी जिसका दूध वो घर घर जाकर बेचता था। एक दिन सखाराम ने अपने दोस्त पुष्कर को देखा जो एक नई भैंस खरीद कर लाया था। सखाराम ने पूछा, ये तो नई भैंसिया लगती है। कमाल है रे पुष्कर, हमारा तो घर चलाना भी मुश्किल होता जा रहा है और तू नई भैंस ले आया, वो कैसे? मुझे भी तो बता। अरे भाई, बड़ी सीधी सी बात है। तुम अपनी भैंस का दूध आधा उसके बछड़े को पिला देते हो तो तुम्हें क्या बचेगा? वो देखो मेरी भैंस का बछड़ा, उसे मैं इतना दूध पीने ही नहीं देता बल्कि उसे उसकी माँ तक जाने ही नहीं देता। और हाँ, ये देखो मैं शहर से दवाई भी लाया हूँ। इसे अगर चारे में डालकर भैंस को दोगे तो 4 गुना दूध देगी और वो भी बिना परेशान किए। सखाराम भी ठीक वैसा ही करता है और अब उसे भी काफी मुनाफा होने लगता है। एक दिन पुष्कर की नई भैंस अपना पट्टा खोलकर गांव से भाग जाती है और दूर एक बड़े से पेड़ के नीचे सो जाती है। उसी पेड़ पर एक खतरनाक चुड़ैल रहती थी। उसने भैंस को अपने वश में किया और उसके ऊपर जाकर बैठ गई। वाह, मजा आ गया। आज से तुम मेरा वाहन बन जाओ, मेरे साथ रहो। भैंस अपनी आप बीती चुड़ैल को बताती है और कहती है, आप उन लालची दूध वालों को सजा दो। चलो मेरे साथ, अभी बदला लेते हैं और
और मैं भी लालची लोगों को सजा देना चाहती हूँ। मेरे साथ भी जब मैं जिंदा थी कई लालची लोगों ने बहुत बुरा किया है। मेरे बच्चे से भी मुझे अलग कर दिया। आज मजा आएगा तुम्हारे साथ इन लालचियों से बदला लूंगी। एक एक करके भैंस सबके घर जाती है और दूध वालों को उठा उठा कर पटकती है। बहुत बुरे लोग हो तुम, हमारा दूध पीते हो, उसे बेचते हो और हमारे ही साथ अत्याचार करते हो। मुझे माफ कर दो, मैं शर्मिंदा हूँ। आज के बाद हम वादा करते हैं हम किसी भी माँ से उसका बच्चा नहीं छीनेंगे। अब मैं चाहती हूँ तुम्हें तुम्हारे बच्चे के साथ रहना चाहिए, मेरे साथ नहीं। चुड़ैल चली गई और भैंस को उसका बच्चा और सखाराम को सबक मिल गया।